हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से सबसे इंपॉर्टेंट, जी हाँ, वोकैबुलरी का सेशन, जिसके 15वें एपिसोड के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। फिर से 5 नए वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस में कैसे यूज करें उस पर्टिकुलर वर्ड को, उसके लिए एक सेंटेंस। साथ में ये भी बताते चलेंगे कि जो वर्ड आज के सेशन में रखा गया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ बिलोंग करता है। मतलब है कि वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या और कुछ, इसकी भी जानकारी हम आपको देते चलेंगे। हर एक पहलू से ये एपिसोड आप सबके लिए बराबर इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बिना शब्दों की जानकारी के आप अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते। शब्द जितने बेहतर होंगे, आपके वाक्य भी उतने अच्छे होंगे और आपकी समझ भी उतनी अच्छी ही होगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सेशन में शुरू से अंत तक बने रहे। आप एक बार जब एक वर्ड की पूरे एंटोनिम सिनोनिम्स को पढ़ लेते हैं, सेंटेंस को देख लेते हैं, फिर उसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। और जो पिछला एपिसोड है इस सेशन के दौरान, इसके बाद आप उसे रिव्यू जरूर करें। जैसे कि कल संडे है, कल सेशन लेकर के मैं नहीं आऊंगा। वैसे भी एक ऑल्टरनेट डेज पर ये आता है, कभी कभी 2 दिन का भी गैप हो जाता है, लेकिन ये 2 दिन का गैप बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो उस दौरान जब नए वर्ड्स नहीं आते हैं तो पुराने का ही रिवीजन जरूर करना चाहिए। चलिए बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए। चले देखा जाए। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए 5 वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आपका बस एक काम है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथ में एकाग्रचित होकर के वीडियो देखिए भी, साथ में मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं उसको गौर से सुनिए, क्योंकि जितनी भी जानकारी यहां पर दी जाएगी वो चाहे अभी निकट भविष्य में या फिर आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद साबित हो, ये होगा जरूर। क्योंकि इस सेशन में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है जो कहीं भी किसी भी लेवल पर निरर्थक हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो में बने रहें। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि सेशन की शुरुआत हम एक कोटेशन से करते हैं, तो आज भी यहां पर एक कोटेशन है। अरे भाई आजा, चलिए देखा जाए। जो जानकारी है और आज का जो कोटेशन है ये बिल गेट्स महोदय का है और इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है किसी भी लेवल पर। कह रहा है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड। किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए इस दुनिया में। इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि अपने आप की नहीं, ऊपर वाले के एक रचना की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान किसी ना किसी क्षेत्र में स्पेशल होता है। बस ये जरूरत होती है कि वो उसे पहचाने। अब इसका ये मतलब नहीं है, जैसे बिल गेट्स महोदय ने कहा ना कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड। अब लोग इसको दूसरे अर्थ से ले लेते हैं कि भैया हम तो भगवान हैं। हाँ, ऐसी गलतफहमी नहीं माननी चाहिए। ये भी जो है ये गलतफहमी है, ये मिसलीडिंग्स हो सकती है आपके लिए। तो यहां पर बात समझिए कि क्योंकि हर दुख, हर हतोत्साहित होने का जो कारण है वो यही है। आप अपने आप को प्रत्येक दिन बेहतर करने की कोशिश कीजिए, यह बहुत जरूरी है। आपका कंपटीशन आपसे होना चाहिए कि अगर पिछले दिन किसी सवाल को आप 5 मिनट में कर पा रहे हैं, अब आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप कोशिश करें कि उसको 4.5 मिनट में करें। आपकी कंसेप्ट पहले बेहतर नहीं थी, तो अब आप उसे कंसेप्ट के आधार पर करने की कोशिश करें। मतलब यह है कि आपका कंपटीशन खुद आपसे होना चाहिए और आप अपने आप के रिस्पेक्ट में बेहतर होने की कोशिश करें, ना कि हम तुलना कर लें किसी से। क्योंकि देखिए, हर एक जीव जो है वो अपने में यूनिक है और हर के लिए एक उद्देश्य है, हर का एक टारगेट होता है और हर के लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर होना होता है। तो इसीलिए बिल गेट्स महोदय ने जो बहुत अच्छी एक आम भाषा में बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड। इफ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हो। और मैं ये कहता हूं
क्या आप अपने आप की नहीं, आप ऊपर वाले के एक रचना की भी इंसल्ट कर रहे हो कि उन्होंने जो एक इंसान बनाया वो व्यर्थ है, निरर्थक है, उसमें कमियां हैं, वो विद फ्लॉ है, फ्लॉलेस नहीं है, त्रुटिहीन नहीं है। तो यहां पर यह बात नहीं है, बिल्कुल आप खुश रहिए और आप जैसे हैं उस पर भरोसा कीजिए और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। यह बहुत जरूरी है। आपको किसी दूसरे को देखकर, उसकी रफ्तार को देखकर दुखी नहीं, उससे मोटिवेटेड होने की जरूरत है। आप कंपेयर तो करें लेकिन मोटिवेशन के लिए, फ्रस्ट्रेशन के लिए नहीं। तो मैं समझता हूं कि आप इस बात को समझेंगे और आगे अपने लाइफ में बेहतर करेंगे और कंपेयर करना बंद करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन ही हर दुख की जड़ है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो सेशन का पहला वर्ड है वो है हेजेमनी। क्या है? हेजेमनी। ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। हेजेमनी एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका देखिए क्या मतलब है। द लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप और नेशन ओवर अदर। मतलब इसका नेतृत्व से होगा, प्रभुत्व से होगा, शक्ति से होगा, अधिकार से होगा। वही है प्रभुत्व, नेतृत्व, आधिपत्य। या सीधा सही है, समझिए कि द लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप नेशन ओवर अदर्स, है ना। द लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप और नेशन ओवर अदर्स मतलब है हेजेमनी का प्रभुत्व, नेतृत्व या आधिपत्य। सिनोनिम्स क्या है? लीडरशिप, इसका भी वही मतलब है, लीडरशिप, ठीक है। स्वे, स्वे का मतलब भी होता है आधिपत्य या प्रभुता, ठीक है। सुप्रीमेसी, इसका मतलब भी होता है महत्ता या प्रभुत्व। उसका सोवरेनिटी, इसका मतलब होता है आधिपत्य या प्रभुता। जी हाँ, इसके उच्चारण में सोवर्जिनिटी नहीं पढ़िएगा, ये सोवरेनिटी है, इसका मतलब होता है आधिपत्य या प्रभुता। उसके बाद है डोमिनेंस, इसका मतलब भी होता है प्रभुत्व, ठीक है। एसेंडेंसी, इसका भी मतलब होता है प्रभुत्व या प्रभुता, ठीक है। अगला जो वर्ड है इंपीरियम, इसका मतलब होता है साम्राज्य या सर्वोच्च शक्ति। तो देखिए कहीं पर भी जो ये शब्द आ रहा है प्रभुत्व, नेतृत्व या आधिपत्य, ये कहीं ना कहीं से शक्ति और सामर्थ्य को दिखाता है, लीडरशिप की बात यहां पर की जा रही है। तो हम इसके सिनोनिम्स, हेजेमनी के सिनोनिम्स को देखें तो पहला क्या है? लीडरशिप। दूसरा क्या है? स्वे। तीसरा क्या है? सुप्रीमेसी। चौथा क्या है? सोवरेनिटी। पांचवा क्या है? डोमिनेंस। छठा क्या है? एसेंडेंसी। और सातवां है इंपीरियम, ठीक है। सारे का सेंस उसी आधार पर आ रहा है और एक लेवल पर इसको हम हेजेमनी के सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। अब एंटोनिम्स की बात आए तो भैया जहां पर सामर्थ्य, प्रभुता की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है कि शक्ति हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा निर्बलता से वीकनेस। रिप्रेशन का मतलब हो जाएगा दमन या रोक, है ना। इंपॉर्टेंस मतलब हो जाएगा, इंपॉर्टेंस का मतलब हो जाएगा लाचारी या शक्तिहीनता, है ना। सबसर्वियंस, इसका मतलब भी हो जाएगा दासता, अनुसेवा। सर्विलिटी, इसका मतलब हो जाएगा चापलूसी। और पावरलेसनेस, इसका मतलब भी होगा व्यवस्था या शक्तिहीनता। देखिए ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं इसके विपरीत जाएगी और इसीलिए जो हेजेमनी के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो होगा वीकनेस, रिप्रेशन, इंपॉर्टेंस, सबसर्वियंस, सर्विलिटी एंड पावरलेसनेस। और सिनोनिम्स में क्या क्या आएगा? लीडरशिप, स्वे, सुप्रीमेसी, सोवरेनिटी, डोमिनेंस, एसेंडेंसी और इंपीरियम। तो हेजेमनी आज के सेशन का क्या है? पहला वर्ड है। यह एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है नेतृत्व से, प्रभुत्व से, आधिपत्य से, और इसका मतलब हो जाता है शक्ति से। और इसी अर्थ में यहां पर जो रखा गया है वो सारे के सारे शब्द जो हेजेमनी के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, किए जा सकते हैं, उसमें है वीकनेस, रिप्रेशन, इंपॉर्टेंस, सबसर्वियंस, सर्विलिटी, पावरलेसनेस। और सिनोनिम्स क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए। लीडरशिप, sway, supremacy, sovereignty, dominance, ascendancy and imperium. Example देख ले। The problem for the ruling class is how to reassert such hegemony, है ना। क्या कह रहा है कि the problem for the ruling class is how to reassert such hegemony. आज के सेशन का क्या है? पहला वर्ड hegemony. hegemony का मतलब क्या है कि प्रभुत्व है, नेतृत्व है, द लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप और नेशन ओवर अदर्स, ठीक है। आधिपत्य से है, प्रभुत्व से है। एक आखिरी बार फिर से सुन लीजिए। इसका जो सिनोनिम्स है वो है लीडरशिप, स्वे, सुप्रीमेसी, सोवरेनिटी, डोमिनेंस, एसेंडेंसी एंड इंपीरियम। एंटोनिम्स जो है वो है वीकनेस, रिप्रेशन, इंपॉर्टेंस, सबसर्वियंस, सर्विलिटी एंड पावरलेसनेस। तो पहला वर्ड जो आज के सेशन का है वो क्या है? हेजेमनी। इसका मतलब होता है नेतृत्व, प्रभुत्व, आधिपत्य, आधिपत्य यानी लीडरशिप। नाउन की तरह ये इस्तेमाल होता है। चलिए सेशन का अगला वर्ड लें और वो है लस्ट्रस।
ये बहुत ही कॉमन है, आप भी सुन रखे होंगे। लस्ट्रस यहां पर गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। OUS है, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा लस्ट्रस। ठीक है, ध्यान देना है। OUS है, कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको मानेंगे नहीं। OUS जो है ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा और इसीलिए लस्ट्रस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या है देखिए, द सेंस ऑफ शाइनिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट, मतलब है चमकीला से, चमत्कार से, चमकदार से होगा, है ना। इन द सेंस ऑफ शाइनिंग मतलब है चमकीला, यहां पर चमकीला, सेंस क्या है, चमकीला, उज्जवल, कांतिमान, इस सेंस में इस्तेमाल करेंगे लस्ट्रस। सिनोनिम्स देख ले, शाइनी, बहुत ही आसान है और ये सब जानते हैं। शाइनी का मतलब क्या हो गया, चमकीला या चमकदार। अगला जो सिनोनिम्स है वो है सैटिनी। सैटिनी का मतलब भी होता है चमकीला और चिकना। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला और प्रकाशमान। ठीक है, ल्यूमिनस इसका मतलब भी होता है चमकीला या चमकदार। रेडिएंट इसका मतलब भी होता है दीप्तिमान, मतलब रोशनी से भरा हुआ या तेजस्वी। लूसेंट इसका मतलब भी होता है प्रकाशमान। और हम इसमें बाद में आएंगे। आज के सेशन का जो पहला वर्ड था वो बताइए क्या था, जल्दी से बताइए, कमेंट में करके बताइए, बिल्कुल बताइए, ये ध्यान में रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि हर एक अगले सेशन में आप पिछले सेशन में जो वर्ड सीखते हैं उसको कमेंट में एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। वीडियो जब खत्म कीजिए तो वहां पर लिखिए कि पिछले दिन हमने क्या पढ़ाया था। मतलब यह है कि सेशन जो 14 आया, एपिसोड 14, उसमें कौन कौन से वर्ड्स थे। यहां पर जो पहला वर्ड था वो था हेजेमनी, है ना। दूसरा जो वर्ड आया वो है लस्ट्रस, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब है इन द सेंस ऑफ शाइनिंग। क्या है, शाइनी पहला इसका सिनोनिम है। दूसरा है सैटिनी, इसका मतलब होता है चमकीला या चिकना। ब्राइट, ल्यूमिनस, रेडिएंट, लूसेंट। चलिए एंटोनिम्स की बात करें। सॉम्बर, सॉम्बर का मतलब होता है फीका या अंधकारपूर्ण। क्या है, सॉम्बर का मतलब फीका या अंधकारपूर्ण। डिम जानते ही हैं, बहुत घरेलू यूज है इस शब्द का। कम रोशनीदार या फीका। डिम का मतलब होता है कम रोशनीदार। डल का मतलब भी होता है धुंधला, कपड़ा खरीदने के दौरान या हम रंगों को देखने के समय में डल की बात करते हैं, है ना। मेट, मेट का मतलब होता है, मेट मतलब होता है चमक रहित। और ये अक्सर आप जो है ना वो कवर या कुछ ऐसा लगाते हैं तो ग्लॉसी और मेट होता है। आप जब फोटोग्राफी करवाते हैं और जब फोटोग्राफ मंगाते हैं तो उसमें भी आप ये मैट कहते हैं। मैट का मतलब होता है चमक रहित, है ना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, निस्तेज। लैकलस्टर, लैकलस्टर का मतलब भी होता है धूमिल या फीका। तो देखिए लस्ट्रस जो है इसका मतलब होता है चमकीला, उज्जवल या कांतिमान, मतलब है इन द सेंस ऑफ शाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लस्ट्रस एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। सेशन का जो पहला वर्ड था वो था हेजेमनी। क्या था, हेजेमनी। मैं बीच बीच में इसलिए रिपीट करता हूं कि वो दोहराता रहे, ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट बीत गया तो पहला दिमाग से निकल जाए। इसका जो सिनोनिम्स है चमकीला, उज्जवल, कांतिमान का, वो है शाइनी, सैटिनी, ब्राइट, ल्यूमिनस, रेडिएंट और लूसेंट। जो एंटोनिम्स है वो है सॉम्बर, डिम, डल, मेट, ऑब्सक्योर एंड लैकलस्टर। एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैड लॉस्ट हर लस्ट्रस हेयर, है ना। सी हैड लॉस्ट हर लस्ट्रस हेयर। आसानी से इसका सेंस समझ में आता है, इसलिए मैंने अब इसकी हिंदी करनी बंद कर दी है। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप सेंस को समझिए। जैसे ही कहा कि सी हैड लॉस्ट हर लस्ट्रस हेयर, मतलब है कि लस्ट्रस का मतलब समझ ही रहे हैं, लॉस्ट का मतलब समझ ही रहे हैं, सेंस आपको समझ में आ रहा है, ये पास्ट में है ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो बेहतर है कि हम उस सेंस को डेवलप करें, ना कि इसके लिए एक बैसाखी हिंदी का इस्तेमाल करें। सीधा सीधा कोई इंग्लिश बोला, इंग्लिश समझे, उसका जवाब इंग्लिश में करें, तभी आप जो है उस भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ मानी जाएगी। अदरवाइज आप उसको हिंदी करके समझ रहे हैं, फिर हिंदी में उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, ये कभी फिर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो दूसरा वर्ड है सेशन का हेजेमनी के बाद, वो है लस्ट्रस। इसका मतलब होता है इन द सेंस ऑफ शाइनिंग। सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं शाइनी, सैटिनी, ब्राइट, ल्यूमिनस, रेडिएंट एंड लूसेंट। और एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सॉम्बर, डिम, डल, मेट, ऑब्सक्योर एंड लैकलस्टर। एग्जाम्पल क्या है, सी हैड लॉस्ट हर लस्ट्रस हेयर। चले सेशन का अगला वर्ड वो है कॉन्फिडेंट। क्या है, कॉन्फिडेंट। देखिए ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है कॉन्फिडेंट। ये है समवन टू हुम प्राइवेट मैटर्स आर कन्फाइडेड, मतलब है कि जिसके साथ आप प्राइवेट मैटर्स, बहुत एकदम करीबी चीजें शेयर करते हैं।
समवन टू whom प्राइवेट मैटर्स आर कन्फाइडेड मतलब है कॉन्फिडेंट का जो मतलब है रहस्य साझा करने वाला, मतलब पक्का घनिष्ठ मित्र है ना, उसको चम फ्रेंड लंगोटिया यार कह सकते हैं। कैसा? रहस्य साझा करने वाला, ऐसा व्यक्ति या ऐसा मित्र, मित्र ही होगा वो जिसके साथ आप सारे हर तरह के रहस्य साझा करते हैं, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। फटाफट बताइए दूसरा वर्ड कौन सा था? दूसरा वर्ड था लस्ट्रस, पहला हिजैमनी। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। क्रोनी, क्रोनी का मतलब होता है यार या पक्का दोस्त। उसके बाद क्या है? कंपेनियन, जानते ही हैं, साथी, सहयोगी। अल्टर ईगो, इसका मतलब भी होता है अंतरंग मित्र या घनिष्ठ मित्र, अल्टर ईगो। उसके बाद चम, चम का मतलब होता है लंगोटिया यार या साथी, है ना। उसके बाद देखिए मेट, इसका मतलब होता है सहायक, साथी, पति पत्नी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बडी, बडी का मतलब भी होता है यार, है ना। हम इस पर बाद में बात करेंगे। तो सेशन में ये तीसरा वर्ड है कॉन्फिडेंट, जो कि आया हेजेमनी और लस्ट्रस के बाद। हेजेमनी का मतलब था आधिपत्य से, प्रभुत्व से, नेतृत्व से, है ना। और लस्ट्रस का मतलब चमकीला से था, कांतिमान से था। यहां पर कॉन्फिडेंट का मतलब है रहस्य साझा करने वाला। क्या है? समवन टू whom प्राइवेट मैटर्स आर कन्फाइडेड। सिनोनिम्स क्या है? क्रोनी, कंपेनियन, अल्टर ईगो, चम, मेट एंड बडी। ठीक है, एंटोनिम्स देख लें। एनेमी, बहुत आसानी से कई बार इसकी चर्चा हुई है। फॉ, इसकी भी चर्चा हुई है, इसका मतलब भी होता है शत्रु या दुश्मन। स्ट्रेंजर का मतलब भी होता है अपरिचित और अजनबी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी या द्वेषी। एंटागनिस्ट का मतलब होता है विरोधी या शत्रु। तो ये सारे शब्द जो हैं यहां पर, इसके बाद एग्जाम्पल आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा वर्ड है। आपके लाइफ में भी कोई कॉन्फिडेंट है? आप मुझे बताइए, हाँ या ना में उसका नाम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके कॉन्फिडेंट में आपकी मॉम है तो वो सबसे बेहतर है। हाँ, वो कभी भी आपको, वो होता है ना कि जो आपके बहुत सारे रहस्य जानता है, डार्क डीप सीक्रेट्स, वो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो अगर आपके लिए कॉन्फिडेंट आपकी माँ है तो आप सेफ जोन में हैं, और आप बहुत लकी हैं कि वैसा मित्र आपको मिला है जिसके लिए आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो मर जाएगा लेकिन आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। ये बेहतर है, ऐसा यार मिलता नहीं है, तो बचा करके रखिए, अच्छे से एंजॉय करिए, रहिए। चलिए कॉन्फिडेंट एक नाउन है। पहला वर्ड क्या था? हिजैमनी। दूसरा क्या था? लस्ट्रस। तीसरा क्या है? कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या होता है? समवन टू whom प्राइवेट मैटर्स आर कन्फाइडेड। सिनोनिम्स क्या है? क्रोनी, कंपेनियन, अल्टर ईगो, चम, मेट एंड बडी। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स क्या क्या है? एनिमी, फॉ, स्ट्रेंजर, एडवर्सरी एंड एंटागनिस्ट। ठीक है, क्या क्या है? एनिमी, फॉ, स्ट्रेंजर, एडवर्सरी एंड एंटागनिस्ट। क्या कह रहा है कि माय कलीग्स वर माय बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली, पियर्स, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, कॉन्फिडेंट्स, है ना, कॉन्फिडेंट्स एंड मेंटर्स। क्या है कि माय कलीग्स वर माय बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली, पियर्स, कॉन्फिडेंट्स एंड मेंटर्स, है ना। तो कॉन्फिडेंट तीसरा वर्ड है हिजैमनी एंड लस्ट्रस के बाद। मीनिंग है रहस्य साझा करने वाला, अंतरंग, अनन्य, घनिष्ठ मित्र। मतलब है क्रोनी। सिनोनिम्स है कंपेनियन, अल्टर ईगो, चम, मेट एंड बडी। एंटोनिम्स है एनिमी, फो, स्ट्रेंजर, एडवर्सरी एंड एंटागनिस्ट। चलिए सेशन का अगला और चौथा शब्द मिट्योरिक। क्या है? मिट्योरिक। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। मिट्योरिक का मतलब होता है वेरी फास्ट और सक्सेसफुल। ये दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है, वेरी फास्ट और सक्सेसफुल। मैंने इसको कंसिडर करके रखा है, वेरी फास्ट एंड सक्सेसफुल। देखिए, अचानक घटित होने वाला या सफल भी आप कह सकते हैं, है ना। अचानक घटित होने वाला और सफल, है ना। वेरी फास्ट और सक्सेसफुल। सिनोनिम्स देखिए, मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक। क्या है? मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक। अगला देखिए रैपिड, ये भी जानते हैं, है ना। रैपिड एक्शन फोर्स होता है, द्रुत या तेज। उसके बाद देखिए ब्रेक नेक, इसका मतलब भी होता है अंधाधुंध, जो काफी तेज होता है, एक के बाद एक बिना गैप के, उसको कहते हैं ब्रेक नेक। आगे देखिए व्हर्लविंड, इसका मतलब भी होता है अतिशीघ्र या बहुत तेज। उसके बाद क्या है? स्पेक्टेकुलर। अब देखिए यहां पर जो है ना, शानदार, सक्सेसफुल के सेंस में अच्छा प्रदर्शन या शानदार, वो है सक्सेसफुल के सेंस में आएगा स्पेक्टेकुलर। उसके बाद क्या है? एफेमरल, इसका मतलब भी होता है क्षणिक, और जो काफी तेज होगा वही क्षणिक होगा, एफेमरल। तो मेरा जो मिट्योरिक है उसका मैंने पहला लिया है, और एक यही वर्ड है जो दूसरे वाले सक्सेसफुल के सिनोनिम्स के लिए लिया है, क्योंकि वो बहुत कॉमन है, आप उसका आसानी समझ सकते हैं। वेरी फास्ट के लिए है मोमेंटरी,
रैपिड, ब्रेकनेक, whirlwind, स्पेक्टेकुलर है, ये सक्सेसफुल के लिए है, एफेमेरल मतलब होता है क्षणिक, है ना। चलिए एंटोनिम्स देख ले। स्लो, उसके बाद क्या है, गड़बड़ हुआ यहां पर, एक वर्ड का क्रम चेंज हो गया, कोई बात नहीं। स्लो मतलब है धीमा, उसके बाद क्या है टार्डी, उसके बाद क्या है प्रोलॉन्ग्ड, उसके बाद क्या है लैगर्ड, ठीक है, उसके बाद क्या है डिलेटरी और स्लगिस, है ना। क्या है स्लगिस। तो देखिए एंटोनिम्स में क्या क्या है, पहला है स्लो, उसके बाद क्या है स्लगिस, इसका मतलब भी होता है मंद या सुस्त। टार्डी, इसका मतलब भी होता है सुस्त या मंद। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है क्षणिक का उल्टा हो गया, अचानक जो है तेजी से होने का तो मतलब हो गया कि लंबा। और लैगर्ड का मतलब होता है सुस्त व्यक्ति या संस्था। और डिलेटरी का मतलब होता है विलंब करने वाला। तो जहां क्षणिक वेरी फास्ट का है वहां पर डिलेटरी एंड लैगर्ड भी आएगा, प्रोलॉन्ग्ड भी आएगा। टार्डी का मतलब हो गया सुस्त एंड स्लगिस का मतलब मंद या सुस्त, और स्लो का मतलब हो गया धीमा या मंद। तो सेशन में 4 वर्ड अभी तो एक सामने है आपके, मिट्योरिक, पहला वर्ड क्या था हिजामिनी, दूसरा क्या था लस्ट्रस, तीसरा क्या था ये मुझे कमेंट में लिख करके आप बताइए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं आगे बढ़ करके, लेकिन आप पहले लिख करके मुझे बताइए, ठीक। चौथा जो है वो है मिट्योरिक, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, वेरी फास्ट एंड सक्सेसफुल। सिनोनिम्स क्या है, मोमेंटरी, रैपिड, ब्रेकनेक, whirlwind, स्पेक्टेकुलर, एफेमेरल। और यहां पर एंटोनिम्स है स्लो, स्लगिस, टार्डी, प्रोलॉन्ग्ड, लैगर्ड एंड डिलेटरी। क्या है लैगर्ड एंड डिलेटरी, इसका मतलब होता है विलंब करने वाला, सुस्त व्यक्ति या संस्था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, रैपिड का मतलब होता है द्रुत या तेज, ब्रेकनेक का मतलब होता है अंधाधुंध, whirlwind का मतलब होता है अति शीघ्र या बहुत तेज, स्पेक्टेकुलर का मतलब शानदार जो कि इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक। ये जो 6 के 6 वर्ड है ये मिट्योरिक के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। सेशन का जो चौथा वर्ड है वो है मिट्योरिक, जो तीसरा वर्ड था वो था कॉन्फिडेंट, जो दूसरा वर्ड था वो था लस्ट्रस, और जो पहला था वो था हिजामिनी। चलिए फिर इसके एंटोनिम्स की बात आई तो पहला आ गया स्लो, नेक्स्ट आ गया स्लगिस, उसके बाद आ गया टार्डी, फिर आ गया प्रोलॉन्ग्ड, फिर आ गया लैगर्ड एंड फिर आ गया डिलेटरी, मतलब होता है विलंब करने वाला। एग्जांपल देख ले, सी एंडेड द ईयर वर्ल्ड रैंक्ड 73 आफ्टर अ meteoric राइज, है ना। meteoric राइज और सक्सेसफुल राइज भी कह सकते हैं, वेरी फास्ट, तो दोनों सेंस में आ रहा है कि सी एंडेड द ईयर वर्ल्ड रैंक 73, क्या हो गया वर्ल्ड रैंक 73 आफ्टर अ meteoric राइज, है ना, meteoric राइज। चौथा वर्ड क्या है meteoric। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है अचानक घटित होने वाला। जो सिनोनिम्स है वो है मोमेंटरी, रैपिड, ब्रेकनेक, whirlwind, स्पेक्टेकुलर, इसके सक्सेसफुल का जो सिनोनिम्स है, उसके बाद है एफेमेरल। इधर एंटोनिम्स में आ गया स्लो, स्लगिस, टार्डी, प्रोलॉन्ग्ड, लैगर्ड एंड डिलेटरी। तो अभी तक 4 वर्ड हमने पढ़े, पहला पढ़ा हिजामिनी, दूसरा पढ़ा लस्ट्रस, तीसरा पढ़ा कॉन्फिडेंट और चौथा पढ़ा मिट्योरिक। सेशन का आखिरी और 5वां शब्द यह है गैम्बल, ठीक है। क्या है गैम्बल। गैम्बल एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, एक वर्ब की तरह यूज करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्ले बॉयस्टरसली। क्या होता है प्ले बॉयस्टरसली, मतलब है बहुत ही मजेदार शब्द है, बचपन की याद दिला देगा। देखिए मौज मस्ती, हंसते खेलते हुए दौड़ना, ठीक है, हंसते खेलते दौड़ना, मौज मस्ती। गैम्बल का मतलब है जो वो कूद फान करते हैं बच्चे, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका देखिए सिनोनिम्स, बहुत सारे मजेदार वर्ड यहां पर मिलने वाले हैं इससे हंसते खेलते दौड़ने के सेंस में। पहला है फ्रॉलिक, फ्रॉलिक का मतलब होता है उछल कूद करना, क्या होता है उछल कूद करना। दूसरा है फ्रिस्क, इसका मतलब भी होता है उछल कूद करना। तीसरा है कबोट, कबोट का मतलब होता है हंसते खेलते दौड़ना। क्या है कबोट, मतलब होता है हंसते खेलते दौड़ना। अगला है प्रांस, इसका मतलब होता है कुदकते हुए चलना, और ये आपको उन दिनों की याद दिला देगा जब आप स्कूल से छुट्टी में घर आते थे तो कैसे कुदकते हुए आते थे, याद है, लिख करके बताइएगा किन किन को ये बात याद आ गई। पहला क्या है फ्रॉलिक, दूसरा क्या है फ्रिस्क, तीसरा क्या है कबोट, चौथा क्या है प्रांस। अगला देखिए स्प्री, इसका मतलब भी होता है रंगरलियां मनाना, ठीक है। लार्क, इसका मतलब होता है शोरगुल मचाते हुए खेलना, और है फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है आनंदित होना। तो यहां पर गैम्बल के जो सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो पहला है फ्रॉलिक, दूसरा है फ्रिस्क, तीसरा है कबोट, चौथा है प्रांस, पांचवा है स्प्री, छठा है लार्क एंड सातवां है फ्लिंग।
चले एंटोनिम्स देखें। डिसिप्लिन मतलब है अनुशासित करना या दंड देना। ओब्वियसली जब भी उछल कूद हुआ तो वहां पर अनुशासन नहीं होगा, छूट होगी। उसके बाद है मोप। मोप का मतलब होता है बदमिजाज होना या मुंह फुलाए रहना। उसके बाद टायर। टायर का मतलब होता है थका देना या नापसंद करना। वियरी इसका मतलब होता है उगता देना या थका मांदा हुआ। और ड्रूप। ड्रूप का मतलब होता है हतोत्साह हो जाना या कुंभलाना। जो फूल खिला हुआ हो, मुरझा जाए, एकदम उदास जैसा दिखे, उसको कहते हैं कुंभलाना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सेशन का 5वां वर्ड है जो कि आया मेरा, हेजेमनी, लस्ट्रस दूसरा था। अब बाकी दो जो है तीसरा और चौथा, वो आप मुझे लिख करके बताइए। पहला क्या था? हेजेमनी। दूसरा क्या था? लस्ट्रस। अब उसके बाद जो दो आया वो मुझे बताइए, वरना हम वीडियो के अंत में तो बताएंगे ही। तो यहां पर क्या है कि जो 5वां वर्ड है वो है गैम्बल, है ना। गैम्बल का मतलब है मौज मस्ती, हंसते खेलते दौड़ना। जो सिनोनिम्स आया वो आया फ्रॉलिक, दूसरा है फ्रिस्क, तीसरा है कवोट, चौथा है प्रांस, पांचवा है स्प्री, छठा है लार्क और सातवां है फ्लिंग। एंटोनिम्स के तौर पर हमने रखा डिसिप्लिन, मोप, टायर, वियरी एंड ड्रूप। एग्जाम्पल देख लें। There were about 20 children gamboling about singing, playing and frolicking. देखिए यहां पर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो there were about 20 children gamboling about singing, playing and frolicking. पांचवा वर्ड है गैम्बल, सेशन का आखिरी वर्ड। मीनिंग है मौज मस्ती, हंसते खेलते हुए दौड़ना। सिनोनिम्स है पहला फ्रॉलिक, दूसरा फ्रिस्क, कवोट, प्रांस, स्प्री, लार्क एंड फ्लिंग। एंटोनिम्स है डिसिप्लिन, मोप, टायर, वियरी एंड ड्रूप। अभी जो सेशन में हमने 5 वर्ड रखे उसमें पहला था हेजेमनी, दूसरा लस्ट्रस, तीसरा कॉन्फिडेंट, चौथा मेटियोरिक एंड पांचवा गैम्बल। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यहां पर आपको सीखने के लिए मिले होंगे और आपने सबको सक्सेसफुली समझ भी लिया होगा। आधे से ज्यादा आपके जहन में होंगे और पूरी तरह से आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। उम्मीद तो यही है कि ये जो प्रयास मेरी तरफ से किया जा रहा है लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स, आपके वर्ड्स के जो भंडार है उसमें जो शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, इसमें आप भी आनंदित हो रहे हैं और काफ़ी आपको मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को बढ़ाइए ताकि उनको भी जो समस्या होती है उससे निदान मिले और लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स भी सभी लोगों के लिए और अच्छे से काम कर पाए। उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ऐसे जाते जाते मैं दोहरा दूंगा कि सेशन में जो हमने 5 वर्ड पढ़े उसमें पहला था हेजेमनी, जिसका मतलब है प्रभुत्व से, नेतृत्व से। दूसरा था लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब चमकीला है। तीसरा है कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है जिसके साथ आप रहस्य साझा करते हैं, अनन्य घनिष्ठ मित्र। चौथा था मेटियोरिक, मतलब होता है वेरी फास्ट और सक्सेसफुल के सेंस में भी ले सकते हैं। और जो ये पांचवा था गैम्बल, इसका मतलब था मौज मस्ती और उछलते कूदते हुए दौड़ना या चलना। ये पांचों नए थे वर्ड आपके लिए और आपने जो इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए वहां से भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगले दिन फिर हम इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।